Assalamu alaikum, this is Sajid Baloch. Today we will learn adverb and its kinds. ठीक है. First of all, what is an adverb? Adverb is a word which modifies or qualifies a verb, an adjective or another adverb. ठीक है जी. Adverb क्या है? Adverb एक लफ्ज़ है जो मॉडिफाई करता है, यानी कि चेंज करता है या क्वालिफाई करता है, मतलब इजाफ़ा करता है. वर्ब की मीनिंग में इजाफ़ा करता है, एडजेक्टिव या दूसरे किसी एडवर्ब की मीनिंग में इजाफ़ा करता है. ठीक है. अभी इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास: ऑलरेडी, डाउन, क्लियरली, हार्डली, यूजुअली, बिकॉज, हाउ. ठीक है. अभी आगे हम चल के एग्जांपल्स लिखेंगे, जुमले लिखेंगे, तो हमें समझ आ जाएगा भाई ये क्या चीज़ है. ठीक है. हमारे पास टोटल 8 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हैं. ठीक है. उनमें सबसे पहले है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री. उसके बाद है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, एडवर्ब ऑफ रीज़न एंड लास्टली इंट्रोगेटिव एडवर्ब. हम हर एक को एक एक करके समझते हैं और एग्जांपल के साथ समझते हैं. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम. ठीक है. उसकी मिसाल है ऑलरेडी, अगो, बिफोर, येट, यस्टरडे, टीसी. ही केम लेट. ठीक है. इसमें ही जो है हमारे पास नाउन है. ठीक है. केम वर्ब है और लेट जो है वो एडवर्ब है. ठीक है. उसके बाद दूसरा है अवर लेक्चर्स विल बी अपलोडेड सून. सून जो है वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है. ठीक है. उसके बाद ज़ैन हैज़ रिटर्न, ज़ैन हैज़ नॉट रिटर्न येट. ये येट जो है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है. ठीक है. उसके बाद जुमला देखते हैं. आई हैव टॉक्ड टू हिम बिफोर. मैंने उससे पहले बात की है, तो ये बिफोर जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है. ठीक है. यहाँ पे दे मेट मी लॉन्ग अगो. लॉन्ग अगो जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. अभी यहाँ पे मैंने नोट लगाया है. ठीक है. वो असल में इसलिए मैंने नोट लगाया कि काफ़ी लोग एडवर्ब और एडजेक्टिव में कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. अभी सिंपली मैं आपको ये बता दूं कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है. जो एडजेक्टिव है वो नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन की सिफत बताता है. ठीक है. उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी बताता है, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन. ठीक है. वहीं तक आप एडजेक्टिव को महदूद कर दें. ठीक है. नाउन या प्रोनाउन. बाकी एडवर्ब जो होता है वो जो है ना क्या करता है, वो क्वालिफाई करता है या चेंज करता है किसी चीज़ को, वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे किसी एडवर्ब को. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने एक मिसाल लिखी है, आपको मैं वो बता दूँ. ये हमारे पास एग्जांपल है आमिर इज़ क्लेवर. अभी ये क्लेवर जो है वो एडजेक्टिव है और आमिर जो है वो एक क्या है, ये आपका नाउन है. ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. एडजेक्टिव हमेशा नाउन की सिफत बताता है. ठीक है. अभी ही इज़ क्लेवर. अभी ही जो है प्रोनाउन है और क्लेवर जो है वो एक एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव क्या है, ही इज़ क्लेवर. अभी उसकी क्या बता रहा है, खासियत बता रहा है. ठीक है. ही इज़ क्लेवर. इसकी जगह पे हम कह सकते थे ही इज़ डल, ही इज़ क्विक, ही इज़ फास्ट, ही इज़ स्लो, ही इज़ व्हाटसोएवर. मीन्स वो जो आगे जो आएगा वो उसकी जो क्वालिटी बताएगा. क्लेवर, स्लो, हेल्दी, बैड, अगली, ये सारी चीज़ें हैं क्वालिटीज़. ये जो है ना, ये जब नाउन या प्रोनाउन के साथ आएँ तो वो हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है. उसके बाद ये आपके पास मिसाल है हेयर वर्ड क्लेवर इज़ एन एडजेक्टिव नॉट एन एडवर्ब. ठीक है. आगे चलते हैं. अच्छा, अभी तक अगर आपको ये एडवर्ब और एडजेक्टिव में समझ फ़र्क का पता नहीं चला तो आप कमेंट कर सकते हैं. मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा जिसमें एडवर्ब और एडजेक्टिव आपको मैं समझाऊंगा, डिफरेंस आपको बताऊंगा. ठीक.
ठीक है, अभी पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल्स हैं हेयर, देयर, नियर, अवे, डाउन स्टेयर्स, अप स्टेयर्स, etc। ही वेंट डाउन स्टेयर्स। अभी ये जो डाउन स्टेयर है ये वेंट इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। ये वर्ब को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है या उसमें इजाफा कर रहा है। ही वेंट डाउन स्टेयर्स, शी वेंट टू कराची, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कराची जो है प्लेस है। आमिर वेंट अवे। कम हेयर, हेयर जो है वो प्लेस है। गो देयर, वहाँ जाओ, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ही हैज़ टू गो अप स्टेयर्स टू ब्रिंग फूड, ठीक है। अप स्टेयर्स जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये इजी है मेरे ख्याल से। अगला हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर। एग्जाम्पल्स हैं लाउडली, ब्रेवली, ब्रीफली, बैडली, केयरफुली, रेकलेसली, etc। ही रीड्स लाउडली, यानी कि ये मैं तरीका बता रहा है भाई किस तरह से, इन विच वे, लाउडली, स्लोली, बैडली, ब्यूटीफुली, ठीक है। ये बताता है आपको किस तरह से कोई काम हो रहा है, ठीक है। दे फाट ब्रेवली या करेजसली, ठीक है। उसके बाद शी एक्सप्लेन द लेसन ब्रीफली, ब्रीफली यानी मुख्तसर। उसके बाद है जैन रोट केयरफुली। उसके बाद है रहीम डिड हिज होमवर्क रेकलेसली, ठीक है। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि किसी उसकी टाइम को बताना, भाई कितनी मरतबा कोई काम हो रहा है, कितनी मरतबा कोई चीज़ रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं ऑलवेज, ऑफन, वंस, यूजुअली, ओकेजनली। ये हमारे पास एग्जांपल है ही कम्स टू अस ऑफन, वो हमारे पास कभी कभार आते हैं। ये कम्स जो है, कम जो है वो आपका वर्ब है, और ऑफन यानी कि एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी बताता है भाई, ये भाई कोई वो हमारे पास के मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी में आता है भाई, कितने दिनों के बाद आता है, ठीक है। उसके बाद है दे ऑफर प्रेयर ओकेजनली, वो कभी कभार नमाज़ पढ़ते हैं। दे ऑफर प्रेयर ओकेजनली, जी इसको अडे को काट देते हैं यहाँ पे। उसके बाद है शी स्पीक्स ट्रूथ ऑलवेज, वो हमेशा सच बोलती है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी बताता है भाई वो कोई काम हो रहा है वो कितना फ्रीक्वेंट है, कितना रेगुलर है। उसके बाद ही गोज़ टू मदीना वंस अ ईयर, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ डिग्री या इंटेंसिटी, ठीक है। ये हमारी एक्सटेंट, ये हमारी शिद्दत को बताता है भाई, कोई काम कितनी शिद्दत से हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान वन द मैच हार्डली, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने मैच जीता। उसके बाद है जी ये आपका ही ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट। उसके बाद है यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये एक्सटेंट को बता रहा है भाई, किस हद तक, हद को बताता है, ठीक है, डिग्री। उसके बाद शी नियरली कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। उसके एग्जांपल्स हैं श्योरली, अपेरेंटली, ऑब्वियसली, अनडाउटेडली, नो, नेवर, नॉट एट ऑल, नो वे। श्योरली एग्जांपल है श्योरली यू आर राइट, ठीक है। अभी ये अफर्मेशन कर रहा है। उसके बाद है ही सर्टनली डिड अ गुड जॉब, ये अफर्मेशन कर रहा है। अनडाउटेडली आमिर इज इंटेलिजेंट, ये अफर्मेशन कर रहा है, ठीक है। आई नेवर डिसीव्ड एनीवन, ये नेगेशन कर रहा है, इनकार कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नो दे हैव नॉट कम, ये भी नेगेशन कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है एडवर्ब ऑफ रीज़न। उसके एग्जांपल्स हैं हैंस, बिकॉज, देयरफॉर। जुमला देखते हैं देयर वाज नो वन ऑन द ग्राउंड हैंस आई लेफ्ट, मतलब कोई काम हुआ किस वजह से हुआ, ठीक है। हैंस यानी कि बिकॉज। आई ही देयरफॉर लेफ्ट द होम, ठीक है। उसके बाद शी डिड नॉट पास द एग्ज़ाम बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप नाउन कर दें, इसको साइमा कर दें शी की जगह पे, ठीक है। साइमा डिड नॉट पास द एग्ज़ाम बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड। उसके बाद है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। इंट्रोगेटिव हमेशा क्वेश्चन करता है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। अभी सबसे पहला जुमला है व्हाट इज़ योर नेम,
ये क्वेश्चन कर रहा है हमेशा, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब जुमला करता है, वो करता है, आपका क्वेश्चन करता है। उसके बाद वेयर डू यू लिव, व्हेन विल यू कम टू अस, व्हाई डोंट यू लर्न ग्रामर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।